चलिए दोस्तों, आज आ चुके हैं हम फिजिक्स के इस ऑफिशियल वेबसाइट के मॉडल पेपर पे, जिसमें 70 में से 70 सभी प्रश्न सही मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है। तो इसका हो जाएगा ऋण से धन आवेश की ओर। तो अगला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन कूलम। तो आगे है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 × 10⁸। आगे, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K हो सकता है। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात 6। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तो एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है न्यूटन को। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है न्यूटन को। आगे, एक विद्युत आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल होगा E/Q। L भुजा के एक धन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश Q रखा है। धन के तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स है। तो इसका निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो इसका हो जाएगा B, Q/6ε0। Q/6ε0। आगे, एक गोलीय चालक की धारिता 1.1 μF है, उसकी त्रिज्या होगी। एक गोलीय चालक की, अर्थात एक गोल चालक की धारिता इतना 1 UF है, उसकी त्रिज्या होगी। तो इसका हो जाएगा C, यानी कि 9 किलोमीटर। तो आगे, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और लगता है संभावना में अब की बार भी पूछा जाएगा। तो इसका, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर, प्लेटों के बीच अंतराल पर। तो इसका हो जाएगा प्लेटों के आवेश पर। क्या हो जाएगा? प्लेटों के आवेश पर। समान धारिता वाले 3 संधारित्र को पहले समांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों होगा तो 9:1। आगे, वोल्ट मीटर मात्रक होता है। वोल्ट मीटर मात्रक होता है। तो इसका विद्युत फ्लक्स का, विद्युत विभव का, विद्युत क्षेत्र का, विद्युत धारिता का। तो इसका विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट प्रति मीटर मात्रक विद्युत फ्लक्स का होता है। आगे, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक होता है विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक होता है D, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम मीटर। आगे, परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है सुचालक की तरह, पूर्ण कुचालक की तरह, अर्धचालक की तरह, अतिचालक की तरह। तो इसका हो जाएगा पूर्ण कुचालक की तरह। इसका B, पूर्ण कुचालक की तरह। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है? निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है? तो इलेक्ट्रॉन 1/एम्पियर। 15, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध जब ताप में वृद्धि होती तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है, चालक पर निर्भर करता है। तो इसका बढ़ जाता है। जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती, तो इसका हो जाएगा V²/R। आगे, 1 इलेक्ट्रॉन विभव समतुल्य है। तो इसका हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है।
सी 1.6×10⁻⁻19 जूल में आएगा। विशिष्ट न विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग होता है, तो इसका हो जाएगा 0। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग 0 होता है। आगे गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में कोई नहीं, तो इसका होगा विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों। और आगे √μ0/ε0 का मात्रक है न्यूटन/कूलम, ओम, हेनरी, फैराडे। किसका? बी, ओम का, इसका बी होगा। आगे एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज होता है। एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज एक दूसरे को आकर्षित करेगी। एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज होगा यदि एक ही दिशा में दो समान इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। आगे निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका ही हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है। चुंबकीय ध्रुवों पर, भौगोलिक ध्रुव पर, इस पर भी नहीं, प्रत्येक स्थान पर नहीं, चुंबकीय निरक्ष पर। भाई इसका आंसर चुंबकीय निरक्ष पर हो जाएगा। आगे विद्युत चुंबक बनाने में सबसे उचित धातु है, तो इसका हो जाएगा लरम लोहा। यदि किसी लोहा को लरम करेंगे तब ना कोई चीज़ बना सकते हैं, तो नरम लोहा हो जाएगा। 25 अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान होता है। अनुचुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता का मान होता है 1 या 1 से अधिक या 1 से कम, बहुत अधिक। 25 का हो जाएगा 1 से अधिक। आगे उदासीन बिंदुओं पर जहाँ B बराबर चुंबक की तीव्रता BH पृथ्वी के 36 घटक होते हैं। उदासीन बिंदु पर तो E तो नहीं होगा, ना ही E होगा, ना ही E होगा, तो B बराबर 0। आगे लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा के प्रेरकत्व का मात्रक होता है, तो इसका हो जाएगा प्रेरकत्व का मात्रक होता है ओम प्रति सेकंड प्रति ओम 1/ओम सेकंड। तो इसका होगा ओम सेकंड। आगे है LR की विमो निम्नलिखित में किस विभा के समान है? LR की विमो किस विभा के समान है? √LC के। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 1 नॉट बराबर 5 √एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्यम मूल मान होगा, इसका दोस्तों 5 हो जाएगा। 5 और कैसे होगा ये भी बताते हैं।
आई नॉट का सूत्र होता है आई आर एम एस। IRMS बराबर रूट अंदर 10/√2। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ आई जो है आई नॉट बटा √2। तो आई नॉट का मान यहाँ देख सकते हैं, आई नॉट का मान 5/√2। तो यहाँ 5/√2 है, 5√2। तो यहाँ 5√2/√2। √2 और √2 कैंसिल तो हो जाएगा 5। इसका सिंगल आंसर हो जाएगा 5। आगे चलते हैं। आगे है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व क्रम में लगे हैं। परिपथ का प्रतिबाधा होगी 2 ओम, 10 ओम, 14 ओम, 14√2 ओम। तो इसका हो जाएगा 10 ओम। कैसे होगा ये भी बता देते हैं दोस्तों। फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है Z बराबर √R² प्लस L²। हो गया। तो R क्या है यहाँ R परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध, अर्थात R का मान 8 हुआ तथा L का मान 6 ओम का प्रेरकत्व। तो यहाँ 8 लिखेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो 8 8 64, इसका करेंगे तो 36, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 100, 100 से बाहर करेंगे तो 10 आएगा। इसका आंसर 10 ओम। आगे, तप्त तार आमीटर तथा तप्त तार वोल्टमीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय हो जाएगा। अगला, विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणों का मान है 0, 0.1, 1 अनंत। विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में क्या बोलता है? विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणों का मान तो 0 हो जाएगा। आगे, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? भंवर धारा संभव है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा संभव है, प्रेरित धारा। ट्रांसफार्मर का मतलब एक आवेश को, एक धारा को इस धारा में, उस धारा को उस धारा में बदलना। तो भंवर धारा अहम भूमिका निभाता है। और ट्रांसफार्मर तो AC अर्थात प्रत्यावर्ती धारा से बनता है, उसमें प्रेरित धारा होता है। तो इसका संभव नहीं होगा, तो दिष्ट धारा का कोई काम नहीं। आगे, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। LR ई क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आता है, ई क्वेश्चन। LR परिपथ की प्रतिबाधा, इसलिए इसको याद बढ़िया से कर ले। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो इसका हो जाएगा √R² प्लस W² L²। आगे, निम्नलिखित में कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है? अल्फा तरंगे, गामा तरंगे, अवरक्त तरंगे, एक्स तरंगे। तो इसका हो जाएगा अल्फा तरंगे। निम्नलिखित में कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है? अल्फा तरंगे। सबसे अधिक आवृत्ति का तरंग है पराबैंगनी, गामा तरंग, दृश्य प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग। तो गामा तरंग सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है, तो गामा तरंग होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है
इसका बी गुनो ई के समांतर ई गुनो बी के समांतर, तो इसका ई हो जाएगा डी। 100% आंसर डी सही होगा। 39 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ ई इप्सिलॉन नॉट इंटरवल की विद्युतशीलता है तथा ई विद्युत क्षेत्र की विभव है, इसका हो जाएगा MLT1 MLT2, तो ML1 - T-2 रियली में सही यही होगा। आगे यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति 29 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा, इसका होगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका भी निकाल मौन कैसे होगा निकाल देंगे, लेकिन टाइम अभी बहुत कम है इसलिए बोलिएगा तो निकाल देंगे। और ई देखिए आगे +3D एवं -2D क्षमता के दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो इसमें देखिए +3D और -2D, नहीं +2D है, +2D और -2D, तो 3 में से 2 गया तो 1, इसका रियली आंसर हो जाएगा 1 मीटर। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं उल्टा, तो इसका हो जाएगा सी, काल्पनिक एवं उल्टा। आगे समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश तरंग अध्यारोपित की जाती है। परिणाम तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कालांतर 0 होगा, इसका आंसर 0। आगे कौन सी घटना प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है, इसका ध्रुवण हो जाएगा। आगे ध्रुवित प्रकाश के कम्पल तल तथा ध्रुवण के बीच कोण है 90 डिग्री। आगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटनाओं में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा घटती है कि बढ़ती है, बढ़ती है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटनाओं में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। निम्नलिखित में किसका निरोधी विभव सबसे कम है, निरोधी विभव सबसे कम है, तो लाल से इसका लाल प्रकाश होगा। आगे द्रव तरंगों का तरंग दैर्घ्य होता है तो λ/p/h, इसका रियली आंसर ही नहीं गलती सॉरी, इसका आंसर ई होगा λ/h/p। हाइड्रोजन परमाणु ई गलत हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग है। दोस्तों यहाँ थोड़ा यहाँ गलत कर दिया है, टाइपिंग करने में यहाँ गलत लिखा गया है, इसीलिए यहाँ भूतल नहीं कोई और चीज़ होगा, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग h/2 पाई होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइमन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन पराबैंगनी, इसका हो जाएगा पराबैंगनी क्षेत्र में, सी पराबैंगनी क्षेत्र में। तो अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है, 51 का होगा सी 3 गुना। 1 mu के तुल्य ऊर्जा होती है
931 MeV। आगे सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिक संलयन। ये दोस्तों एक चैप्टर में है। पी टाइप अर्धचालक विद्युत रूप में होता है या एन टाइप अर्धचालक विद्युत रूप में होता है तो उदासीन होता है। जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग है। जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग है 0.3 वोल्ट। आयन मंडुलेशन सूचकों का मान होता है सदैव शून्य 1 तथा 1 या अनंत के बीच, 1 तथा 0 के बीच सदैव अनंत। यहाँ होता दोस्तों 0 से 1 के बीच यहाँ गलत कर दिया टाइपिंग। आगे यदि गोले पर आवेश 10 म्यू सी हो तो इसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा। यदि गोले पर आवेश 10 म्यू कूलम हो तो इसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगी। तो हो जाएगा ए 36 π/10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आगे स्वप्रेरकत्व एल तथा कोणीय आवृत्ति डब्ल्यू के गुणनफल की इकाई है ओम। एक आवर्धक लेंस जिसकी क्षमता 12D है की आवर्धन क्षमता होगी 4। ब्रूस्टर का नियम है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ब्रूस्टर का नियम है म्यू बराबर 10I/P। यदि किसी विभव के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन प्राप्त होगा। अधिक लंबाई नैंड द्वारा का बूलियन बीजगणित है। सी हो जाएगा A/B वेक्टर बराबर वाई। एक समतल तरंगार निम्न में से किसका भाग है? गोलीय तरंगार, बेलनो तरंगाग्र एवं बी। देखो समतल तरंगार, समतल तरंगार एक प्रकार का बेलनो है, एक प्रकार गोलो है, तो इसका हो जाएगा एवं बी दोनों। निम्नलिखित तार्किक परिपथ का आउटपुट पुट है, इसका हो जाएगा 64। निम्नलिखित में तार्किक परिपथ का आउटपुट है 64 डी वाई बराबर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अगर प्रकाश का वेग हवा में इतना है, जल में इतना हो तो उसका क्रांतिक कोण क्या होगा? इसका हो जाएगा साइन इनवर्स 3/2। अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? बेलनाकार लेंस। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? बैगन सॉरी दोस्तों, बैगनी है, बैगन रील देखता है भाई ज़्यादा, इसका बैगनी हो जाएगा। आगे है व्यतिकरण फ्रिजों की चौड़ाई होती है तरंग दैर्घ्य के समानुपाती। तरंग दैर्घ्य के समानुपाती ये होगा तरंग दैर्घ्य के असमानुपाती, तरंग दैर्घ्य के वर्ग के समानुपाती, तरंग दैर्घ्य के वेग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका हो जाएगा तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होता है। यदि विद्युत क्षेत्र तथा अनुगमन वेग क्रमशः ई तथा Vd हो तो संचालकता होगा Vd/E। किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है? LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय, रुको दोस्तों इसका ऑप्शन नहीं। 70 का दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर एक बार बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, हम नहीं लिख पाए इसीलिए। ठीक है दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। ऐसे ही आगे चैप्टर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऑल सब्जेक्ट का
PDF लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अधिक ट्रिक से कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब तथा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ओके दोस्तों, बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक